ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का हम स्टार्ट करेंगे एक्सपोर्ट के बारे में। हाउ टू एक्सपोर्ट टू मार्टिनिक। मार्टिनिक को कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे उस बारे में काफ़ी डिटेल्स में आपको बताऊंगा इस वीडियो में। हमने अभी जो कैरिबियन आइलैंड्स का जो देश है, कैरिबियन आइलैंड नेशन के ऊपर वीडियोज़ बना रहे हैं। काफ़ी सारे वीडियोज़ बना चुके हैं। कैरिबियन आइलैंड्स में जितने सारे छोटे छोटे देश है, छोटे छोटे आइलैंड नेशंस है इन द कैरिबियन आइलैंड्स, 1 बाय 1 वीडियोज़ बनाते जा रहे हैं और काफ़ी और कुछ 10-12 छोटे छोटे देश का वीडियोज़ बनाना है। तो हो सकते आने वाले 10-12 दिन में हम पूरे कैरिबियन कंट्रीज़ के जितने सारे देश है, कैरिबियन एरिया का जितने सारे देश है, पूरी देश का वीडियोज़ बना लेंगे। तो आज का वीडियो है हाउ टू एक्सपोर्ट मार्टिनिक। हाउ टू एक्सपोर्ट टू मार्टिनिक। मार्टिनिक जो है एक छोटा सा आइलैंड नेशन है। ये कैरिबियन आइलैंड्स एरिया में लोकेटेड है। कैरिबियन जो है एरिया, कैरिबियन आइलैंड्स एरिया जो है, जो ये अटलांटिक ओशन में लोकेटेड है। बहुत सारे ग्रुप ऑफ नेशंस को, ग्रुप ऑफ देशों, छोटे छोटे देश को लेकर कैरिबियन एरिया लोकेटेड है। वहाँ पर एक छोटा सा देश है मार्टिनिक। मार्टिनिक जो है छोटा सा देश है और ये फ्रांस का कॉलोनी था और अभी भी फ्रांस का एक ओवरसीज़ टेरिटरी है, ओवरसीज़ रीजन है। फ्रांस का एक इंडिपेंडेंट नेशन है, इंडिपेंडेंट कंट्री है, फिर भी फ्रांस का अंडर में चल रहा है। और ये कंट्री जो है इसका जो राजधानी का नाम है फोर्ट डी फ्रांस, इसका राजधानी का नाम है। और इसका ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच लैंग्वेज में बात करते हैं। और इसका जो करेंसी है यूरो, क्योंकि ये फ्रांस का अंडर में अभी भी है, फ्रांस का कॉलोनी अभी भी है और ओवरसीज टेरिटरी ऑफ फ्रांस एंड यूरोपियन यूनियन का एक पार्ट है मार्टिनिक। ठीक है। मार्टिनिक को आप कैसे एक्सपोर्ट करोगे उस बारे में बताऊंगा। और मार्टिनिक का जो पॉपुलेशन है 3,76,000 का पॉपुलेशन है, 3,76,000 का पॉपुलेशन है। और मार्टिनिक भी इंडिया के लिए एक अच्छे डेस्टिनेशन है, एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, क्योंकि 3,76,000 का पॉपुलेशन है। और यहाँ पर टूरिस्ट अराइवल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं फ्रांस से, यूके एंड यूरोपियन यूनियन से आते हैं और अमेरिका एंड कनाडा से आते हैं। तो इसीलिए जहाँ पर टूरिस्ट अराइवल ज़्यादा है, टूरिज़्म अराइवल ज़्यादा है, वहाँ पर एक्सपोर्ट भी ज़्यादा चलेगा, क्योंकि टूरिज़्म बढ़ेगा तो बहुत सारे प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हो टू द टूरिज़्म के डिमांड के ऊपर, टूरिस्ट के डिमांड के ऊपर। ठीक है। और इसका मार्टिनिक जो है कैरिबियन आइलैंड में लोकेटेड है। उनका जो नेबरिंग कंट्री है सेंट लूसिया है, डोमिनिका, बारबाडोस, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज उनका जो इमीडिएट नेबरिंग कंट्रीज़ है। और यहाँ पर मार्टिनिक में आप क्या क्या एक्सपोर्ट कर पाओगे आगे मैं बताऊँगा। और मार्टिनिक में करीब उनके पास कितने सी पोर्ट्स है, कितने एयरपोर्ट्स में बता दूंगा। उनके पास एक एयरपोर्ट है उनके पास। ऐसे तो 4 एयरपोर्ट है, लेकिन 3 एयरपोर्ट्स जो ऑपरेशनल नहीं है और एक एयरपोर्ट उनका ऑपरेशनल है। तो आगे बता रहा हूँ, उनके पास 3 सी पोर्ट्स है और एक एयरपोर्ट है। क्योंकि कोई भी देश को आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, एनी कंट्री, कोई भी कंट्री को आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, उस कंट्री का, उस देश का कितने सारे एयरपोर्ट है, कितने सारे सी पोर्ट्स है, आपको जानना ज़रूरी है। और मार्टिनिक एक कैरिबियन कंट्री है, कैरिबियन आइलैंड कंट्री है और काफ़ी दूर इंडिया से है। और वहाँ पर रोडवेज नहीं है और रेलवेज नहीं है, इसलिए आपको डिपेंड करना पड़ेगा सी कार्गो, एयर कार्गो के ऊपर। ठीक है। तो इसीलिए हर वीडियो में मैं आपको बताता रहता हूँ हर कंट्री का कितना सारे सी पोर्ट्स है, कितने सारे एयरपोर्ट्स है। तो मैं आपको बता दूंगा, अभी बताऊंगा स्क्रीन में कितने सारे सी पोर्ट्स है, कितने सारे एयरपोर्ट्स है। आप आपका कंप्यूटर, लैपटॉप में एंड आपका जो नोटपैड में लिस्ट कर लीजिए। तो देख लीजिए उनके पास सी पोर्ट्स कितना है। मार्टिनिक का 3 सी पोर्ट्स है। तो फर्स्ट है फोर्ट डी फ्रांस, उनका राजधानी का नाम पे है फोर्ट डी फ्रांस, ला ट्रिनिट और मार्टिन। ठीक है। तो फर्स्ट पोर्ट है फोर्ट डी फ्रांस, इनका जो राजधानी में लोकेटेड है। सेकंड है ला ट्रिनिट एंड लास्ट में है मार्टिन। ठीक है। ये 3 उनका पास सी पोर्ट्स है और एक ही एयरपोर्ट है, आप लिख लीजिए, मार्टिनिक एम सेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है।
तो 3 सी पोर्ट्स है एंड एक एयरपोर्ट है। सो आपको जैसे मैं बता दिया 3 सी पोर्ट्स है मार्टिनिक के पास और एक एयरपोर्ट है मार्टिनिक के पास, ठीक है। तो आप अगर सी पोर्ट इंडिया से कोई भी सी पोर्ट टू मार्टिनिक का जितने सारे सी पोर्ट दिखा दिया 3 सी पोर्ट से वहाँ पर एक्सपोर्ट करना चाहोगे तो आप गूगल में सर्च करना पड़ेगा। गूगल में सर्च करिए द लिस्ट ऑफ शिपिंग कंपनीज ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू मार्टिनिक। आप सर्च करिए तो जितने सारे शिपिंग कंपनीज ऑपरेट करते हैं इंडिया टू मार्टिनिक तो आपको दिखाई देंगे। तो ईमेल उनको करिए, शिपिंग कंपनीज को ईमेल करिए और ईमेल के द्वारा आप उनके साथ कम्युनिकेट करिए और उनको पूछिए 20 फीट 40 फीट कंटेनर का प्राइस क्या आएगा इंडिया टू मार्टिनिक, ठीक है। तो जानने के बाद आप एक्सपोर्ट स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसा कि आपको हमेशा मैं बताता रहता हूँ, हमारे पास इंडिया का एक अच्छा kogoport.com एक अच्छा वेबसाइट है kogoport.com। kogoport.com में भी आप सर्च कर सकते हो, एक अच्छा कार्गो साइट है kogoport.com। इसमें सर्च कर लीजिए इंडिया का कोई भी सी पोर्ट लिखिए, मार्टिनिक का 3 सी पोर्ट का एक एक करके लिखिए और आपको मालूम पड़ जाएगा कितने सारे शिपिंग कंपनीज ऑपरेट करते हैं इंडिया टू मार्टिनिक। फिर आप ऑनलाइन में बुकिंग कर सकते हो, कंटेनर बुकिंग कर सकते हो। ऑनलाइन में आपको प्राइस मालूम पड़ जाएगा इंडिया टू मार्टिनिक एक्सपोर्ट करने के लिए। kogoport.com एक अच्छा साइट है, ये स्पॉन्सर्ड साइट नहीं है लेकिन मैं चेक किया था, ये साइट बहुत अच्छा साइट है। हमारा इंडिया का गुजरात से बिलोंग करता है उनका जो ये कंपनी का हेड ऑफिस है। और आप कोगोपोर्ट यूज़ कर सकते हैं इंडिया या इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़, आप जितने सारे कंट्रीज़ हो कोगोपोर्ट से ज़रिए आप बुकिंग कर सकते हो। शिपिंग कंपनीज कंटेनर्स वगैरह आप बुकिंग कर सकते हो, ठीक है। और एयरलाइंस, कितने सारे एयरलाइंस ऑपरेट करते हैं मैं आगे बता रहा हूँ। ज़्यादा करके ये फ्रांस का कॉलोनी था, मार्टिनिक जो है फ्रांस का कॉलोनी था और अभी भी उनका ओवरसीज टेरिटरी है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडिया टू मार्टिनिक एयर फ्रांस फ्लाई होता है। तो इंडिया मुंबई दिल्ली से बेंगलुरु से एयर फ्रांस के ज़रिए एयर फ्रांस जाती है मुंबई दिल्ली इंडिया का एयरपोर्ट से पेरिस जाएगा, पेरिस से मार्टिनिक फॉर दी फ्रांस उनका जो राजधानी को जाता है, फ्लाई करता है। तो आप यूज़ कर सकते हो एयर फ्रांस को यूज़ कर सकते हो। बाकी जितने सारे एयरलाइंस यूज़ होता है अमेरिकन यानी यूरोपियन एयरलाइंस यूज़ होता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये एयरलाइंस को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो लेकिन आपको सस्ता पड़ेगा एयर कार्गो के लिए। एयर फ्रांस आपको सस्ता पड़ेगा। एमिरेट्स कार्गो भी है लेकिन एमिरेट्स कार्गो का डायरेक्ट फ़्लाइट्स नहीं है, वो वाया यूरोपियन यूनियन के साथ, यूरोपियन कंट्री के साथ उनका टाई अप है और एयर फ्रांस के साथ टाई अप है। इसीलिए अगर एमिरेट्स कार्गो के जरिए भेजोगे तो आपका प्रोडक्ट जाएगा दुबई पोर्ट से, एयरपोर्ट से आपका जो कार्गो दूसरे एयरलाइंस के जरिए मार्टिनिक पहुंचा दिया जाएगा। तो इससे बेटर होगा और आप एयर फ्रांस के जरिए आप भेज सकते हो एयर कार्गो, आपका जो एयर कार्गो है एयर फ्रांस के जरिए भेज सकते हो। और मार्टिनिक का जो भेजने के लिए एयर कार्गो कंपनीज भी आप ट्राई कर सकते हो, जैसे एयर कार्गो कंपनीज है DHL है और UPSC है और ब्लू डार्ट है, बहुत सारे हैं। और आप गूगल में सर्च करिए एयर कार्गो कंपनीज ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू मार्टिनिक, आप चेक कर सकते हैं। तो बहुत सारे एयर कार्गो कंपनीज दिखाई देंगे, तो उनके साथ आप प्राइस भी नेगोशिएट कर सकते हैं, ठीक है। नेगोशिएट करके आप मार्टिनिक को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो जितने सारे एयरलाइंस ऑपरेट करते हैं इंडिया टू मार्टिनिक वाया अमेरिका, भाई अमेरिकन कंट्रीज़, वाया यूरोपियन कंट्रीज़ में आपको दिखा दिया। तो आप उन एयरलाइंस को लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख के आप बात कर सकते हैं। तो प्राइस क्या आएगा उस हिसाब से आप एक्सपोर्ट स्टार्ट कर सकते हो फ्रॉम इंडिया टू मार्टिनिक वाया एयर कार्गो। सो 2 रूट के जरिए, 2 रास्ते से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं टू मार्टिनिक फ्रॉम इंडिया। एक है एयर कार्गो, एक है सी कार्गो। तो 2 रूट से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मार्टिनिक क्या एक्सपोर्ट करते हैं? मार्टिनिक में जो एग्रीकल्चर में उनका होता है शुगर केन, ठीक है, शुगर केन। एंड उनका होता है बनाना, पाइनएप्पल एंड कॉफ़ी, ठीक है। लेकिन कॉफ़ी प्लांटेशन थोड़ा कम हुआ है और ज़्यादा उनका बनाना जो है, बनाना ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है टू फ्रांस। 2000 टन्स ऑफ बनानास एवरी ईयर मार्टिनिक भेजता है टू फ्रांस। ओनली फ्रांस इंपोर्ट करता है मार्टिनिक से और बाकी अलग अलग कंट्री को भी एक्सपोर्ट करता है बनाना। करीब बहुत सारे टाइप का बनाना, यानी बहुत सारे उनका टाइप्स ऑफ बनाना मार्टिनिक में मिलेगा आपको। मार्टिनिक जो है कैरिबियन आइलैंड्स है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्ल्ड में टॉप एंड बेस्ट बनानास वहाँ पर ग्रो होता है, ठीक है, इन मार्टिनिक। और शुगर कैन वहाँ पर ग्रो वो लोग बनाते हैं, शुगर कैन एग्रीकल्चर में कल्टीवेट करते हैं और शुगर कैन में ज़्यादा करके रम बनाते हैं।
मार्टिनिक में वन ऑफ द 10 वर्ल्ड में जो टॉप 10 कंट्रीज जो रम बनाते हैं, तो मार्टिनिक भी एक कंट्री है जो टॉप 10 में उनका रम बनती है। शुगर केन का जूस से रम बनती है। तो अगर आप रम इंडिया में आपको रम सेल करना है, रम इंपोर्ट करना है, तो मार्टिनिक से आप रम इंपोर्ट करके, उनका जो बड़े बड़े ड्रम में होता है और स्टोर होता है, तो मार्टिनिक से आपको मार्टिनिक से आप रम इंपोर्ट करके उसको बॉटलिंग करके इंडिया में आप सेल कर सकते हो, उसमें ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है। तो वर्ल्ड का जो टॉप रम मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज़ है, तो आपको कैरिबियन में मिलेगा, जैसे कि हो गया मार्टिनिक हो गया, बारबाडोस हो गया, बहुत सारे कंट्रीज़ है। क्योंकि इस कंट्री में जो कैरिबियन कंट्रीज़ में ज़्यादा करके आपको शुगर कैन, बनानास, ये सब फ्रूट्स वगैरह मिलता है ज़्यादा करके, तो इसीलिए रम यहाँ बनता है, ज़्यादा से ज़्यादा रम बनता है। तो अगर आप इंपोर्ट करना है, रम का बिजनेस करना है, तो मार्टिनिक से रम आप इंपोर्ट करके इंडिया में बॉटलिंग करके आप सेल कर सकते हो। ठीक है। इंडिया या एनी कंट्री इन द वर्ल्ड आप रम इंपोर्ट कर सकते हो। और मार्टिनिक एक्सपोर्ट करता है रम, शुगर कैन एंड बनाना, कॉफ़ी एंड बहुत सारे ट्रॉपिकल फ्रूट्स है, मैंगोज एंड पाइनएप्पल और कॉफ़ी वगैरह एक्सपोर्ट करता है। कोकोआ भी एक्सपोर्ट करता है। ठीक है। सो अभी आपको मैं बताऊंगा इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता है टू मार्टिनिक। मार्टिनिक को इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता है। काफ़ी सारे एक्सपोर्ट होता है इंडिया टू मार्टिनिक। तो मैं आपको लिस्ट करके बता रहा हूँ, मिलियन डॉलर के हिसाब से एक्सपोर्ट होता है, आ रहा है टू मार्टिनिक। क्योंकि इंडिया एंड मार्टिनिक का एक अनोखा रिश्ता है। 1853 से इंडियंस माइग्रेट करने चालू कर दिए थे टू मार्टिनिक, क्योंकि फ्रांस का कॉलोनी था एंड फ्रांस कंपनीज इंडिया से लेबर्स लेके जाते थे काम करने के लिए वहाँ का जो प्लांटेशन में। ठीक है। तो अफ्रीकन्स को लेते थे। 1838 से पहले 1838 से पहले स्लेवरी था यहाँ पर, स्लेव्स लेके आते थे फ्रांस का गवर्नमेंट। कुछ साल के लिए जो मार्टिनिक जो इंग्लिश का ब्रिटिश का कॉलोनी था, उसके बाद फ्रांस ले गया और ब्रिटिश जो है 1938 तक स्लेवरी को ख़त्म कर दिया। उसके बाद फ्रांस का स्लेवरी चल रहा था, तो इसलिए फ्रांस जो है काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा अफ्रीकन्स एंड इंडियंस को लेके जाते थे एज ए स्लेव्स टू मार्टिनिक। तो जो इंडियंस वहाँ पर रह गए थे 1853 से, तो अभी भी आपको इंडियंस मिलेंगे, वो मार्टिनिक का सिटीजनशिप ले चुके हैं। वहाँ का जो जनरेशन के बाद जनरेशन जो पैदा हुए थे जो लोग इंडियंस वहाँ पर एस्टेब्लिश हो चुके हैं। और ज़्यादा करके वहाँ मार्टिनिक में आपको मिक्स रेसेस मिलेगा, इंडियंस मिलेंगे, ब्लैक्स मिलेंगे एंड यूरोपियंस मिलेंगे वहाँ पर मार्टिनिक में। और फ्रेंच में बात करते हैं। एंड मार्टिनिक का जो दूसरा लैंग्वेज है मार्टिनिक क्रियोली, एक दूसरा लैंग्वेज है, और इंग्लिश में भी बात करते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ्रेंच में बात करते हैं। ठीक है। तो अभी मैं आपको लिस्ट करके बता रहा हूँ, द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट्स टू मार्टिनिक। तो मैं आपको लिस्ट करके बता रहा हूँ, आप आपका कंप्यूटर लैपटॉप में लिस्ट कर लीजिए।
सो मैंने आपको लिस्ट करके बता दिया, लिस्ट करके दिखा दिया, द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट्स टू मार्टिनिक। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, आप मेडिसिन, हेल्थ केयर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, राइस भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, मशीनरीज, बिल्डिंग मटेरियल्स, गारमेंट्स एंड ब्रास आइटम्स एंड आपका कटलरीज, क्रॉकरीज, किचन वेयर वगैरह आप एक्सपोर्ट कर सकते हो टू मार्टिनिक। तो जितने सारे एक्सपोर्ट हो रहा है फ्रॉम इंडिया टू मार्टिनिक मैं आपको लिस्ट करके बता दिया। आपको लैपटॉप मीन कंप्यूटर में हमारे वीडियो में लिस्ट करके बता दिया। आप आपका कंप्यूटर में, लैपटॉप में एंड आपका नोटपैड में लिस्ट कर लीजिए और ये प्रोडक्ट को आप सोर्स करके आप मार्टिनिक को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपको मैं बताऊंगा मार्टिनिक से एक्सपोर्ट का ऑर्डर कैसे मिलेगा। तो मार्टिनिक से ऑर्डर मिलने के लिए आपको फर्स्ट तरीका है आपका गूगल में सर्च कर लीजिए द लिस्ट ऑफ कंपनीज, द लिस्ट ऑफ इंपोर्टर्स, बायर्स, ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स इन मार्टिनिक। गूगल में सर्च कर लीजिए, यहाँ पर गूगल चलता है और MSN जो सर्च इंजिन होते हैं वर्ल्ड में टॉप 10 सर्च इंजिन होते हैं, जो google.com है, याहो है, MSN है, बिंग है, बाइडू है और आपका yandex.ru है। तो ये टॉप 10 में कुछ आपको बता दिया जो सर्च इंजिन होते हैं। तो सर्च इंजिन में सर्च करिए, google.com में सर्च करिए, bing.com में सर्च करिए, MSN.com में सर्च करिए, yahoo.com में सर्च करिए, yandex.ru में सर्च करिए और बाइडू में सर्च करिए। जो ये टॉप सर्च इंजिन है इसमें सर्च करिए द लिस्ट ऑफ कंपनीज, द लिस्ट ऑफ बायर्स, सेलर्स, द लिस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, द लिस्ट ऑफ ट्रेडर्स, द लिस्ट ऑफ इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स ऑफ मार्टिनिक। ऐसा सर्च करिए, 1 बाय 1 सर्च करिए। तो जो कंपनीज आपको मिलता है ऑनलाइन में तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल के जरिए। अगर आपका प्रोडक्ट के हिसाब से आपको मिल जाती है कोई कंपनी तो आपको ईमेल के जरिए उनको कांटेक्ट कर सकते हैं इन मार्टिनिक। ठीक है, एंड सेकेंडली आपका जो है डिजिटल मार्केटिंग, मैं हमें सबको बताता हूँ डिजिटल मार्केटिंग जो है इसके जरिए आप वर्ल्ड में कोई भी कंट्री को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के जरिए आप सर्च एड डाल सकते हैं, सर्च एड स्टार्ट कर सकते हैं। सर्च एड स्टार्ट करोगे तो आपका एडवर्टाइजमेंट वहाँ का जो सर्च इंजन होता है गूगल है और जितने सारे सर्च इंजन में लिस्ट हो जाती है। लिस्ट होने के बाद क्या होता है तो मार्टिनिक में जो बायर्स है, ट्रेडर्स है, इंडिविजुअल कोई पर्सन है और कोई भी बायर, सेलर, ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर जो भी है तो जो सर्च इंजन में सर्च करते हैं, कुछ सर्च करेंगे प्रोडक्ट के हिसाब से, तो सर्च इंजन में जब आपका एडवर्टाइजमेंट और आपका सर्च, आपका कंपनी लिस्ट हो जाती है तो वहाँ का सर्च इंजन में सर्च करने का टाइम में उनको दिखाई देगा, फिर वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। सेकंड तरीका हो गया एडवर्टाइजमेंट, ऑनलाइन गूगल एडवर्टाइजमेंट। गूगल एडवर्टाइजमेंट अगर करोगे आपको प्रोडक्ट सर्विसेज का तो वहाँ का जो इम्पोर्टेंट वेबसाइट से, वहाँ का न्यूज़पेपर से, वेबसाइट से, सर्च इंजन से, कहाँ पर मार्टिनिक में जब कोई भी आदमी, कोई भी पर्सन वहाँ का कोई भी वेबसाइट खोलता है तो वहाँ का वेबसाइट में आपका एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा। तो उसको ऊपर क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद आपको वेबसाइट को लिंक हो जाता है तो आपको वेबसाइट खोलेगा, फिर आपको प्रोडक्ट सर्विसेज देखेगा। आपके प्रोडक्ट सर्विसेज देखने के बाद आपका कंपनी के बारे में मालूम पड़ेगा। अगर कोई प्रोडक्ट सर्विसेज उसको पसंद आता है फिर ऑनलाइन में आपको कांटेक्ट करके बाय कर सकता है। तो ये हो गया आपका गूगल एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, दो मेन है, एक सर्च इंजन एडवर्टाइजमेंट और दूसरा हो गया गूगल एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, उसके बाद आता है आपका न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट। वहाँ पर जो जितने सारे न्यूज़पेपर्स है, न्यूज़पेपर्स में आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो और वहाँ का येलो पेजेस है, वहाँ का सर्च क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट है, क्लासिफाइड वेबसाइट्स है और बिजनेस डायरेक्टरीज है मार्टिनिक का। तो जितने सारे इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स है वहाँ का मार्टिनिक का, जैसा कि वहाँ का जो न्यूज़पेपर्स है, वहाँ का सर्च इंजन्स येलो पेजेस है एंड वहाँ का बिजनेस डायरेक्टरीज है। तो जितने सारे इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स है मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप आपका कंप्यूटर में, लैपटॉप में या आपको नोटपैड में लिस्ट कर लीजिए।
सो मैं आपको लिस्ट करके बता दिया द इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स ऑफ मार्टिनिक। तो इसमें जितने सारे आपको मिलेगा येलो पेजेस मिलेगा एंड आपको जितने सारे इम्पोर्टेंट डायरेक्टरीज मिलेगा मार्टिनिक का, आप वहाँ पर आपका कंपनी को लिस्ट कर लीजिए। करने के बाद आपका जो वहाँ पर सर्च कर लीजिए, कंपनी सर्च कर लीजिए, मार्टिनिक का कंपनी सर्च करिए, तो आपका प्रोडक्ट के हिसाब से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मार्टिनिक का कंपनीज को कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपका येलो पेजेस में आपका कंपनी को लिस्ट कर लीजिए, ताकि सर्च इंजन में आपका कंपनी लिस्ट होने के बाद मार्टिनिक का लोग मार्टिनिक के कंपनीज को दिखाई देगा, फिर आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और न्यूज़पेपर्स जितना मार्टिनिक का दिखा दिया, न्यूज़पेपर्स इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास बजट है तो मार्टिनिक का जो फ्रेंच न्यूज़पेपर्स है उसमें आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, और उनका जो होम पेज में करने के बाद वहाँ का जो लोग पढ़ने को आएंगे, फिर आपका कंपनी उनको दिखाई देगा, फिर आप आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। मार्टिनिक में बहुत सारे वहाँ पर रेडियो चलता है, टेलीविज़न टीवी चलता है, तो आप टीवी में रेडियो में वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास बजट है, आपको प्रोडक्ट सर्विसेज के ऊपर एक एडवर्टाइजमेंट बना के वहाँ का रेडियो में एंड आपका वहाँ का जो टीवी में एडवर्टाइजमेंट कर दीजिए। करने के बाद वहाँ से आपको मिल सकता है डिस्ट्रीब्यूटर्स, बायर्स, ट्रेडर्स एंड वहाँ का इंपोर्टर्स मिल सकते हैं। अगर आप रेडियो में एडवर्टाइजमेंट करोगे, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट करोगे एंड आपका वहाँ का टीवी में एडवर्टाइजमेंट करोगे, तो फ्रेंच में बनाना पड़ेगा, फ्रेंच में एडवर्टाइजमेंट बनाना पड़ेगा। तो वहाँ का जो टीवी, रेडियो एंड न्यूज़पेपर का लोग, वहाँ का कंपनीज आपको कांटेक्ट करेंगे, आपको हेल्प करेंगे वहाँ का एडवर्टाइजमेंट बनाने के लिए। तो ये बता दिया। और आप क्या कर सकते हैं, आप वहाँ का कैरिबियन आइलैंड्स में, मार्टिनिक और जहाँ कैरिबियन आइलैंड्स में होता है एक्सपो होता है, एक्सपो में भाग लीजिए। एक्सपो में आपका प्रोडक्ट सर्विसेज लेकर जाइए, एक्सपो में भाग लीजिए। और फ्रांस में जितने सारे एक्सपो होता है, पेरिस में, वहाँ पर चेक करके भी पेरिस में एडवर्टाइजमेंट एक्सपो में भाग लीजिए। तो वहाँ पर मार्टिनिक के इंपोर्टर्स, बायर्स भी आते हैं, तो आप पेरिस में भी आप कर सकते हो, आपका एक्सपो में भाग ले सकते हो, ठीक है। और इंडियन एम्बेसी इन किंगस्टन, जमाइका का इंडियन एम्बेसी को कांटेक्ट करिए, इंडियन कॉन्सुलेट जनरल को कांटेक्ट करिए। तो वहाँ पर आपको अगर मार्टिनिक का कंपनी डेटाबेस उनके पास रहेगा तो आपको दे देंगे। फिर मार्टिनिक का कंपनीज को, जितने सारे कंपनीज है वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हो अगर उनके पास डेटाबेस है, ठीक है। और मार्टिनिक आप ट्रैवल कर सकते हो मार्केटिंग करने के लिए। मार्टिनिक जाने के लिए इंडियन नेशनल को, इंडियन सिटीजन को वीज़ा चाहिए। तो मार्टिनिक का जो एम्बेसी न्यू दिल्ली में है और मार्टिनिक का जो उनका कॉन्सुलेट जनरल मुंबई, कलकत्ता एंड बेंगलुरु में है। तो आप वीज़ा ले सकते हो मार्टिनिक का, टूरिस्ट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा अप्लाई करके दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता एंड बेंगलुरु अप्लाई करके आप मार्टिनिक जा सकते हैं। मार्टिनिक में पहुंचकर मार्केटिंग कर सकते हो। वहाँ दुकान टू दुकान, ऑफिसेस, कंपनीज, सुपरमार्केट्स, वेयर हाउस वगैरह आप वॉक इन जा सकते हैं। ईमेल करके वहाँ का कंपनीज को ईमेल कर सकते हैं, करके आप मार्केटिंग करके वहाँ से एक्सपोर्ट का ऑर्डर ले सकते हैं। और जब आप ट्रैवल करोगे, आपका प्रोफाइल वगैरह, बिजनेस कार्ड वगैरह फ्रेंच लैंग्वेज में बनाइए, क्योंकि वहाँ का लोगों को इंग्लिश नहीं आता है, फ्रेंच लैंग्वेज में आपको बनाना पड़ेगा। और आपको हमेशा आपको बताता रहता हूँ, आपका जो वेबसाइट को मल्टी लैंग्वेज में बनाइए। तो मार्टिनिक का लोग आपका वेबसाइट अगर विजिट करते हैं तो उसको, आपको वेबसाइट को इंग्लिश टू फ्रेंच लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके वहाँ पढ़ के आपका कंपनी, प्रोडक्ट, सर्विसेज के बारे में जान के आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आपका वेबसाइट को ऑन पेमेंट गेटवे रखिए और बड़े वेबसाइट बनाइए, अनलिमिटेड फ़ोटोज़ एंड प्रोडक्ट वगैरह ऐड कर लीजिए, ठीक है। ये हो गया। और आपका डिजिटल मार्केटिंग मत भूलिए, डिजिटल मार्केटिंग करिए। अगर आपके पास बजट है महीने में 20-30 हज़ार, एटलीस्ट 30,000 रुपया हर महीना इन्वेस्टमेंट करिए इन डिजिटल मार्केटिंग में। तो कोई भी कंट्री को टारगेट करिए। अगर 30,000 आप इन्वेस्ट करते हो तो 3-4 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करिए 1 साल का, तो आपको ज़रूर कोई भी कंट्री आप टारगेट करते हो वहाँ से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग कैसे होता है मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ। डिजिटल मार्केटिंग के जरिए कैसे एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलता है मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ, तो आप मेरे पुराने वाले वीडियोस देखते रहिए, ठीक है। और अगर आपका सिटी में, शहर में, आपका राज्य में या इंडिया में कोई भी बड़े सिटी में डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को कॉन्टैक्ट करिए। डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज, एजेंसीज आपको मदद करेंगे। मार्टिनिक या एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, कोई भी कंट्री वर्ल्ड में, कोई भी कंट्री में एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए कैसे डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा मार्केटिंग कर सकते हैं, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप हमारे कंपनी को मुझे कांटेक्ट करिए। हमारा कंपनी भी डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, बड़े बड़े वेबसाइट को डेवलपमेंट करते हैं और हम आपको मदद करेंगे, एक्सपोर्ट मार्केटिंग के लिए भी मदद करेंगे।
तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो कांटेक्ट डिटेल्स हमारा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो डिटेल्स में आपको बता दिया मार्टिनिक में कैसा आप एक्सपोर्ट करोगे, क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करोगे, कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, मार्टिनिक का सी पोर्ट्स एयरपोर्ट सब डिटेल्स आपको बता दिया। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, एक्सपोर्ट कंपनी ऑलरेडी आपके पास है, तो मार्टिनिक आप स्टार्ट कर दीजिए। एक अच्छा कंट्री है, पॉपुलेशन कम है और धीरे धीरे वहाँ पर एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। इंडिया टू मार्टिनिक छोटा कंट्री होने के बावजूद धीरे धीरे एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और उनका टूरिज्म भी आगे बढ़ रहा है और ज़्यादा अरेवल है, टूरिस्ट अरेवल है। और ये कोविड ख़त्म होने के बाद ज़्यादा टूरिस्ट भी आएंगे, इसलिए मार्टिनिक को भी आप इग्नोर मत करिए। मार्टिनिक को आप स्टार्ट करना चालू कर दीजिए, एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मार्टिनिक का बिजनेस, मार्टिनिक का एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए। तो मैं डिटेल्स आपको बता दिया। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। हमारा जो ये चैनल है, इस चैनल में मैं आपको ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में काफ़ी सारे वीडियोस आपके लिए ला रहा हूँ। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारा ये चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए ला सकूँ। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ, आने वाले वीडियो में मिलूँगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।